हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नीट 2025 का एक क्वेश्चन करते हैं जो यूनिट एंड डायमेंशन सेक्शन में था। हम इसकी सभी वेरिएबल्स का आंसर निकालेंगे। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपने क्वेश्चन पढ़ा ही होगा, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि एक बैलून है आपके पास में जो स्फेरिकल शेप का होगा। उसके अंदर एक इन्फ्लेशन एरिया मतलब जहाँ से हम इसके अंदर एयर फिल करते हैं, उसका इन्फ्लेशन एरिया है ए। इस तरह से ये एक होल है जहाँ पे एरिया है ए, और इसका जो रेडियस है वो है आर। इस बैलून का रेडियस आर है जो कंप्लीटली एक स्फेरिकल सरफेस में है। इसके अंदर रो डेंसिटी की एक एयर भरी है, या कोई भी रो डेंसिटी की इसके अंदर आपके गैस भरी होगी। क्वेश्चन में गिवन है कि आपको टाइम टी लगता है, कैपिटल टाइम टी के अंदर ये जो बैलून है इसकी सारी हवा निकल जाती है, मतलब इसका जो रेडियस है वो आर, कैपिटल आर से जीरो की तरफ चला जाता है। मीन्स कि टी टाइम के अंदर इसकी सारी कंप्लीटली हवा बाहर की तरफ आ जाएगी। अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो कुछ इस तरह से है कि जो स्पीड ऑफ एयर है गैस कमिंग आउट ऑफ द बैलून डिपेंड्स ऑन आर इज आर पावर ए। मीन्स कि जो कि यहाँ से वेलोसिटी बाहर आएगी आपकी वी, वो प्रोपोर्शनल है आर पावर ए। आर है किसी भी टाइम पे उसके ऊपर जो बैलून की रेडियस है उसे आर पावर ए। तो पहले हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, देन उसके बाद में पूछा है आपको टी जो कि आपका टाइम है, जो टाइम होना है इसका जो टोटल जब ये खाली हो जाता है तो उसका टाइम प्रोपोर्शनल है एस अल्फा, एस पावर अल्फा, ए पावर बीटा, रो पावर गामा एंड आर पावर डेल्टा। जहाँ एस आपके पास में सरफेस टेंशन है, ए इसका जो इन्फ्लेशन एरिया उसका एरिया, और जो रो है वो आपके लिए रो है वो डेंसिटी है आपकी, और जो ये आर है आपके लिए ये रेडियस ऑफ स्फीयर है। तो पहले हम इसके लिए सॉल्यूशन बनाते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि हम यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं जब भी फ्लो ऑफ लिक्विड होता है, तो इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए हम बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। तो यहाँ कुछ प्रेशर ज़्यादा होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये बैलून है, बैलून में एक्सेस प्रेशर होगा, जो एक्सेस प्रेशर आपके लिए डेल्टा पी इज इक्वल टू 2s अपॉन में आर से हम लिखते हैं। और यहाँ पर वेलोसिटी होगी तो वो प्रेशर कन्वर्ट होगा वेलोसिटी में, और वेलोसिटी हेड हो जाएगा आपके लिए हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर। तो आइए हम इस इक्वेशन को लिखते हैं और इसमें से वेलोसिटी का फंक्शन फाइंड करते हैं। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर, वी उसकी वेलोसिटी है। डेल्टा पी जो प्रेशर एक्सेस होगा वो होगा 2s अपॉन में आर, जहाँ s आपके लिए ध्यान रखना है आपको सरफेस टेंशन है। इसको मैंने लिखा हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर। हम यहाँ से इसको वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ एस अपॉन में आर, और ये जो रो है ये आपके लिए डिवाइड में आ जाएगा। अब हम स्क्वायर को हटाएंगे इधर से तो हमारे को क्या मिलेगा, वी इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ एस अपॉन में आर रो। हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो ये वेलोसिटी है ये प्रोपोर्शनल टू है 1 अपॉन रूट ऑफ आर के। तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर पावर माइनस ऑफ हाफ। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं जो हमको ये आर पावर ए पूछा गया था, ये आर पावर ए के अंदर इस ए की वैल्यू मेरे पास में आ गई है, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ। चलिए, नाउ अब आगे जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें टाइम के ऊपर पावर निकालनी है। हम जानते हैं कि जो फ्लो रेट है, फ्लो रेट फ्लो रेट का एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू ए इंटू वी। यहाँ से जो एरिया है ये एरिया ए हो गया, और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वी होगी। तो हम यहाँ पे एरिया और वेलोसिटी, वेलोसिटी का फंक्शन हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, ये हमको दिख रहा है यहाँ पे वेलोसिटी का फंक्शन। अच्छा, अब फ्लो रेट क्या होगी? फ्लो रेट होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में चेंज इन टाइम, मतलब कि किसी यूनिट टाइम के अंदर कितना वॉल्यूम आउटकम होगा वहाँ पे, ए इंटू वी। ए एरिया है जो इन्फ्लेशन एरिया है, वी वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से गैस बाहर आ रही। तो वॉल्यूम हमको क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि टी टाइम के अंदर उसका कंप्लीटली वॉल्यूम खाली हो जाता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब माइनस जीरो। ये तो हो गया चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम जो उसमें लगता होगा टी, इज इक्वल टू एरिया ए। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फंक्शन ये रहा हमारे पास में 4s अपॉन में आर रो, रूट ऑफ 4s अपॉन में आर रो। यहाँ से हम क्या देखते हैं कि हम टाइम की वैल्यू निकालना चाहते हैं, टाइम को एक तरफ कर देते हैं और इन सबको एक तरफ कर देते हैं।
तो हम यहाँ से डायरेक्टली टाइम के ऊपर प्रोपोर्शनलिटी निकालते हैं। तो देखिए जैसे ही ये ए इधर जाएगा और एस डिवाइड में जाएगा तो एस के ऊपर पावर हाफ लगा है तो वो डिवाइड में आएगा तो माइनस ऑफ हाफ। ए के ऊपर ए डिवाइड में जाएगा तो ए के ऊपर पावर आएगी माइनस ऑफ 1 और रो इधर जाएगा, रो के ऊपर पावर आएगी प्लस ऑफ हाफ एंड जो आपका रेडियस है, रेडियस इधर जाएगा, रेडियस के ऊपर पावर यहाँ पे हाफ है और इधर है पावर पे 3। तो 3 एंड हाफ ये होगा 3 एंड हाफ 3.5। मैं इस 3 एंड 5 को मिटा के 7/2 भी लिख सकता हूँ। नाउ अब हमारा आंसर मैच करते हैं। देखिए यहाँ पे एस के ऊपर अल्फा है तो अल्फा ए के ऊपर बीटा है और रो के ऊपर गामा है एंड आर के ऊपर डेल्टा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा उसमें अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ होना चाहिए, बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 होना चाहिए, गामा इज इक्वल टू प्लस ऑफ हाफ होना चाहिए और डेल्टा इज इक्वल टू 7/2 होना चाहिए। ये आंसर मेरा मैच करना चाहिए। ए की वैल्यू माइनस हाफ यहाँ मेरे को दिख रहा है, माइनस हाफ, अल्फा के ऊपर -1, बीटा के ऊपर -1 और गामा के ऊपर प्लस हाफ एंड डेल्टा के ऊपर 7/2। ये हमारे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया। चलिए, थैंक यू। अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।